इसे कोई आरोप माने तब भी कहने में कोई हर्ज नहीं कि अन्य राज्यों की राजनीति अपनी जातियों के लिए जानी जाती है, तो बिहार में जातिवाद हावी रहा है। जातिवाद मतलब अपनी अपनी जाति का, उससे जुड़ी सामाजिक स्थितियों का, उसके लाभ घाटे का और उस स्थिति को बनाए रखने या बदलने का प्रयास करने का सचेत और सक्रिय भाव। इसमें यह सीमा भी या कमी भी शामिल है कि कमजोरियों का समाधान या अपने लाभ की स्थिति बनाए रखना हो या आगे बढ़ना, हर मामले में देखने का नजरिया भी जाति की सीमा में ही रहता है, जबकि व्यक्ति उससे पीड़ित होकर ही जातिवाद की शरण लेता है। और इसी चलते कम से कम हिंदी पट्टी में बिहार में सबसे पहले पिछड़ा उभार दिखा, राजनीति में पिछड़ों की बढ़त दिखी और अब 33 साल का अटूट पिछड़ा राज दिख रहा है। और इन सबको देखकर यह भविष्यवाणी करने में कोई हर्ज नहीं है कि आगे हाल फिलहाल पिछड़ा राज जाने की गुंजाइश भी नहीं लगती। लेकिन इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी है कि जातिवाद की सीमा के चलते बदलाव की इस लहर को आगे बढ़ना, अर्थात अति पिछड़ों और दलितों की तरफ बढ़ना या कमजोर जमातों का राजनीतिक स्वर उभरना उसी रफ्तार में नहीं हो रहा। और आर्थिक विकास की तो यह हालत हो गई है कि कई लोग पिछड़ा राजनीति और विकास के बीच मेल न होने का तर्क ही देने लगे हैं। असल में बिहार खास है। आर्थिक और जातिगत पिछड़ेपन को जोड़ना बहुत सही नहीं है। इतिहास के किसी भी दौर में उसकी आर्थिक हालात आज जैसी नहीं थी। मौर्य काल से इसकी समृद्धि के गुणगान से इतिहास भरा पड़ा है। बल्कि अंग्रेजी शासन कायम होने तक बिहार नमक और मेवों को छोड़कर कोई भी चीज बाहर से नहीं मंगाता था और मलमल, रेशम, शोरा तथा बंदूक का निर्यात बड़े पैमाने पर करता था। हालांकि ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है और सच पूछिए तो अभी तक बिहार की चुनावी राजनीति में यह मुद्दा बना भी नहीं है। पिछले 3-3.5 दशक से बिहारी राजनीति के असली सूत्रधार लोग बिहारियों के पलायन की चर्चा शान वाले अंदाज में करते हैं, मानो अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री तिष्यरक्षिता का श्रीलंका जाना और मेरे गांव के सोनू का लुधियाना जाना एक ही तरह की परिघटना है। इस लेखक ने 2 बार लालू यादव और नीतीश कुमार के सामने भरी सभा में मजदूरों के पलायन का सवाल बहुत ढंग से उठाया और आश्चर्यजनक ढंग से दोनों ने एक ही जैसा जवाब दिया। जबकि नीतीश कुमार शुरू में इस बात का दावा करते थे कि उनके शासन में हो रहे विकास से बिहार से पलायन घटने लगा है। नीतीश राज में लालू राबड़ी वाला हाल नहीं रहा, लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि लालू ने जितना सहा या जिस तरह पिछड़ा स्वाभिमान जगाया, वो काम नीतीश को बैठे बिठाए मिल गया। पर लालू जातिवादी हैं और उन्होंने विकास के काम सिर्फ इस आधार पर किए कि इसका लाभ अगड़ों को होगा। कभी अगड़ा नेतृत्व भी पिछड़ों दलितों को लाभ दे सकने वाली योजनाओं के बारे में यही नजरिया रखता था, पर ऐसा तमिलनाडु समेत सभी जगह दिखता है। नीतीश कुमार में ऐसा पिछड़ावाद नहीं दिखता। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर बहुत साल बाद, बहुत समय बाद, साल बाद नहीं कहिए, बहुत समय बाद हाजिर हुआ हूं। बुक ट्यूब, जहां हम आपको किताबों के बारे में बताते हैं, हम किताबों के दिलचस्प अंश सुनाते हैं। हम ये नहीं बताते कि कौन सी किताब अच्छी है या कौन सी बुरी। हम किताबों के जो अंश हमें अच्छे लगते हैं वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप किताब पढ़ें, जो कि पढ़ेंगे तभी अच्छा लिखेंगे। जब अच्छा लिखेंगे तो देश अच्छा बना पाएंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम देश दुनिया की अलग अलग भाषाओं के किताब आपके सामने रखें, खास तौर पर हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मैथिली और बांग्ला। इन भाषाओं में बुक ट्यूब पर आपको किताबों की जानकारियां मिलती हैं। तो आज जो हमारे हाथ में किताब है वो वरिष्ठ लेखक पत्रकार अरविंद मोहन की किताब है, जाति और चुनाव, जातियों का लोकतंत्र। 3 अलग अलग पुस्तकें आई हैं इनकी, जाति और चुनाव, जाति और राजनीति और जाति और आरक्षण। मैं जाति और चुनाव आज लेकर आपके सामने हूं और हमने इसलिए सोचा कि इसका जिक्र करें कि चुनाव का दौर चल रहा है, पूरे देश में लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है।
तो इस बीच में इसकी बात होनी चाहिए कि चुनाव में आखिर राजनीति तो होती ही है और जातीय राजनीति कितनी हावी है। इस किताब को प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने, पेपरबैक्स में छपा है। 350 रुपये इस किताब की कीमत है। अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत तमाम जो ई कॉमर्स के साइट्स हैं उस पर आपको मिल जाएंगी। ये किताब जो छपी है ये करीब 252 पेज की ये किताब है और 350 रुपये मूल्य की पेपरबैक में ये छपी है। राजकमल प्रकाशन ने छापा है। अरविंद मोहन के बारे में मैं इतना बताऊं कि दर्जनों किताबें वो लिख चुके हैं, गांधीवादी लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में, अखबारों में, टेलीविज़न में बड़े पदों पर रहे हैं, कई अखबारों के संपादक रहे हैं और अब स्वतंत्र लेखन के साथ साथ किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। ये अरविंद मोहन अपनी इस किताब की भूमिका में लिखते हैं कि जाति भारत में चुनाव समझने की कुंजी है। यह बयान वे लोग भी स्वीकारेंगे जिनको अपनी जाति का ज्यादा गुमान नहीं होता या जिनकी कोई जाति नहीं है। ऐसे आमतौर पर विदेशी ही हैं। इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा या जाति को न मानने का दावा करने वाला समूह भी है और जाति के बंधन तोड़कर शादी ब्याह करने वाला समूह भी। पर लगभग हर हिंदुस्तानी के लिए हर बड़े काम में जाति को याद करना जरूरी सा है। जन्म मरण, शादी ब्याह से लेकर हर काम में साथ खाने, साथ पीने, किसी के हाथ का पानी पीने या न पीने जैसे काम भी इसमें शामिल हैं। और कानूनी रूप से छुआछूत गैर कानूनी है, तब भी यह सब चलता आ रहा है। ये बातें भारत में मौजूद उन दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों पर भी लागू होती हैं जो जाति न मानने का दावा करते हैं और जिनके यहाँ हिंदू समाज में जाति व्यवस्था से पीड़ित होकर बहुत लोग गए हैं। अगर उम्मीदवार अपनी बिरादरी का निकला तो बड़े से बड़े जाति तोड़ो वालों का मन भी डोल जाता है। विचारधारा कुछ समय के लिए सुन्न पड़ जाती है और उस हिसाब से जब हम चुनाव को समझने में जाति को आवश्यक कारक मानते हैं, इससे जाति और चुनाव दोनों के महत्व को समझना आसान हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस किताब में किस तरीके से क्या बातें लिखी गई होंगी। तो आप इस किताब के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए राजकमल की ये किताब देखिए और आपको जो पसंद आती हो किताब, अगर आपको लगता है कि ये किताब के बारे में भी हम आपको बताएं तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि बीच में जो काफ़ी समय तक हम किताबों के साथ आपके पास नहीं आ पाए, अब वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हम आपके पास लगातार नई नई किताबों के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।